जय श्री श्याम भक्तों। आज हम जेठ मास की गुरुवार की कथा का स्मरण करेंगे। जेठ मास की गुरुवार क्यों विशेष है, इसके सुनने मात्र से क्या होता है, वो हम इस कथा में जानेंगे। जेठ मास वैसे ही शिव जी का अत्यंत प्रिय मास होता है और इसमें हम शिव जी संग विष्णु का भी अगर ध्यान करें तो हमें अत्यंत गुना सुख की प्राप्ति होती है। जेठ मास एक पावन मास के रूप में जाना जाता है। हम रोज की दिनचर्या में अगर 5-10 मिनट का समय भगवान के प्रति निकालें तो भगवान भी हमारे साथ पूरा दिन के लिए आगे तत्पर रहते हैं। जो मनुष्य पूजा, प्रेम, भक्ति भाव में दिन के कुछ समय में लीन रहता है, उस पे कभी भी दुख संकट नहीं आता है। दुख संकट भी उसकी जिंदगी से दूर होने लगता है और सुख समृद्धियां पास आती है। तो इसी विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए हम गुरुवार की कथा का आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है, कथा सुनते सुनते आप कमेंट में नीचे हुंकारा जरूर भरें। हुंकारा में हम कथा में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हुंकारा एक कथा का पुण्य लेने वाला भाग होता है, जहाँ हम हर एक हुंकारे में कथा का पुण्य लेते हैं। जो सुनाने वाला होता है उसके पुण्य भी हुंकारा में, जो हुंकारा भरता है उसको मिल जाता है। तो अगर मैं भी कथा सुना रहा हूँ और मेरा भी पुण्य है तो वो भी आपको मिलेगा। तो आप हुंकारा जरूर भरिए। हुंकारा भरते भरते जितना हुंकारा भरते हैं उतने कमेंट में जरूर लिखिए बार बार। जय श्री विष्णु, विष्णु में नमः आपको असर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय विष्णुदेव। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गुरुवार को बृहस्पति की पूजा का विधान माना गया है। गुरुवार के दिन वार्ता और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए गुरुवार की कथा के बारे में हम कुछ जानते हैं। देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक तो माना जाता ही है, साथ में इसकी पूजा करने मात्र से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इसमें अनंत गुना फल और अनंत गुना सुख का विवरण इस कथा में किया गया है, जो हम शुरू करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्राप्ति और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके उन्हें प्राप्त करता था। परंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मेरे को कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए
और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, ए देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है भला? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी ना मिली। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजमत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धोने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातें तो पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी को बुलाया और कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। यह कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजार बसार हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी की रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्यों को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बतलाओ, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बतला दी। रानी की बहन दुखी हुई और बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया।
यह देख दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही नहीं करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें और तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। इसमें बृहस्पति और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव से प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा करने के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। तो आप लोगों ने जिस तरीके से बृहस्पति की देव की कथा सुनी, मन से सुनी है, तो आपको कथा में ही पता लग गया होगा कि इसका क्या फल है और क्या चमत्कार है। और अगर आप ये कथा अपनों को या अपनों में और आगे को शेयर करते हैं या उन्हें सुनाते हैं, तो आपने सुना था कथा में कि बृहस्पति देव खुश होते हैं और बृहस्पति देव जिस पे खुश हो जाए उन्हें कोई भी उपाय, कोई भी कहीं तंत्र मंत्र, कोई भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप विश्वास करके बृहस्पति का व्रत की कथा सुने। बृहस्पति व्रत हो सके तो आपके निमित्त करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाएं ताकि आपको कम समय में अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट में बृहस्पति देव की जयकारा लगाते हुए जाइएगा। मिलते हैं एक और नई कथा में, नए अध्याय के साथ।